Welcome to our YouTube channel Greenfield Safety Hub. My name is Akash, the Fire and Safety Trainer at Greenfield Industrial Fire and Safety Academy. और आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, आपको आई थिंक टाइटल पे दिख भी चुका है, सेफ्टी बेल्ट एंड फुल बॉडी हार्नेस। आज के इस वीडियो में हम इसी इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इस इक्विपमेंट को, सेफ्टी बेल्ट को कैसे वेयर किया जाता है, कैसे इसको इंस्पेक्शन करना होता है, कैसे आप इसके पार्ट्स को जो है चेक करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि यूजेबल कंडीशन में है या नहीं है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप किसी वर्क प्लेस इंडस्ट्रीज़ पे हैं, वर्क एट हाइट का जो अगर वर्क आपके साइट पे इंडस्ट्रीज़ पे होता है तो सेफ्टी बेल्ट की इंपॉर्टेंस आप सभी को जो है एक तरीके से पता है, वेल नोन है आप सभी इनसे जो है। तो इसी सेफ्टी बेल्ट की आज हम कंप्लीट जो है एक तरीके से बात करेंगे कि क्या सेफ्टी बेल्ट है, किस तरीके के इसके वर्किंग होते हैं। तो बात करेगा सेफ्टी बेल्ट की, तो सेफ्टी बेल्ट एक ऐसा हमारा पीपीज़ है, एक ऐसा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है जो हम एक वर्क एट हाइट पे इस्तेमाल करते हैं टू प्रिवेंट द फॉलिंग कंडीशंस। किसी भी हाइट पे जब वर्कर या कोई भी एम्प्लॉय वर्क करता है तो सबसे बड़े उसके जो रिस्क बनते हैं वहाँ से गिर जाने के उस हाइट से, और इससे बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं, मेजर केसेस आ सकते हैं, फैटेलिटी केस आ सकता है। तो एक वर्कर को, एक एम्प्लॉयज़ को हाइट से कैसे गिरने से बचाए, इसके लिए हमें एक जो है सेफ्टी बेल्ट, फुल बॉडी हार्नेस जैसे फॉल प्रोटेक्शन पीपीज़ की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास जो है वर्क के हिसाब से हाइट पे भी कुछ अलग अलग कंडीशन आ सकते हैं, ठीक है। कहीं कन्फाइंड स्पेस से में अंदर जाने बाहर आने का काम हो सकता है, किसी लैडर पे क्लाइंबिंग का वर्क हो सकता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के वर्क एट हाइट के सिनेरियो हो सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है, उस काम के अकॉर्डिंग जो है सेफ्टी बेल्ट के भी कुछ अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले हमारे सेफ्टी बेल्ट के स्टैंडर्ड की। सो एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड 3521 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 5 तरीके के सेफ्टी बेल्ट आपको जनरली जो है मिलेंगे। बट हो सकता है कि हमारा जो सेफ्टी बेल्ट है इन पाँचों की रिक्वायरमेंट को कोई एक सेफ्टी बेल्ट भी पूरा कर सकता है। तो इसी तरीके से आज के हमारे इस वीडियो में जो हम सेफ्टी बेल्ट आपको लेके दिखाने वाले हैं, इस सेफ्टी बेल्ट में एक ये है कि 2-3 सेफ्टी बेल्ट की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकता है। तो बात करेंगे उसी सेफ्टी बेल्ट्स की अभी, और इसके पार्ट्स भी देखेंगे कि क्या पार्ट्स है, कैसे नाम है इसके। जब आपको इंस्पेक्शन करना हो कई बार तो इसी पार्ट्स का नाम आपके इंस्पेक्शन के उस चेकलिस्ट पे हो सकता है, तो चेकलिस्ट में उस नाम को देख के आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा पार्ट है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आपने स्किप किया तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे छूट जाएँ और आगे प्रॉब्लम हो सकती है, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो बात करते हैं सेफ्टी बेल्ट की। तो हमारे पास जैसा कि एक सेफ्टी बेल्ट आपको नज़र आएगा फ्रेंड्स, इस तरीके का एक सेफ्टी बेल्ट है जो आपको दिख रहा है। आप इस सेफ्टी बेल्ट की बात करें तो ये एक सेफ्टी बेल्ट की कुछ स्पेसिफिकेशंस अलग हैं, ठीक है। नॉर्मल सेफ्टी बेल्ट्स में आपको कुछ पार्ट्स कंडीशंस सेम दिखाई देंगे, बट इसके पार्ट्स में जो है कुछ सिमिलर कॉमन चीज़ें होती हैं हर सेफ्टी बेल्ट में। उसी पार्ट्स को हम रिव्यू कर देते हैं अभी, क्या क्या पार्ट्स हैं और कैसे इन पार्ट्स को आपको करेक्ट वे पे चेक करना है। तो इस तरीके का एक सेफ्टी बेल्ट जो है यूज़र, मतलब एक एम्प्लॉय वर्कर जो है पहनता है किसी भी हाइट पे वर्क करते समय, हाइट वर्क के परफॉर्मेंस में। तो ये सेफ्टी बेल्ट है इस तरीके का। अब 1 बाय 1 अगर इस पार्ट्स की अगर हम रिव्यू करें तो सबसे पहले आपको जितने भी सेफ्टी बेल्ट्स हैं, पहले तो सेफ्टी बेल्ट में जो है काफ़ी सेफ्टी बेल्ट्स में एक ही तरीके का ऐसा हुकिंग पॉइंट आता था, बट अब जो है जितने भी सेफ्टी बेल्ट्स हैं वर्क एट हाइट के लिए, उन सभी सेफ्टी बेल्ट्स में 2 तरीके के ऐसे जो है स्नैप लॉक हुक आपको नज़र आएंगे। स्टेनलेस स्टील के बने स्नैप लॉक हुक जो है एक सेल्फ लॉकिंग स्नैप लॉक हुक है, जो किसी भी एंकरिंग पॉइंट पे हुक करने होते हैं। किसी भी 2 एंकरिंग पॉइंट पे, क्योंकि 2 यहाँ पे पॉइंट्स हैं तो एक या दूसरे पे हम हुक कर सकते हैं। अब इनको कैसे चेक करना है तो देख लेना है कि इनकी जो है ये, जब इसको हम प्रेस कर रहे हैं, देखिए नहीं खुल रहा है। कंडीशन इसके लिए क्या है कि पीछे एक तरीके का हल्का स्लीवर है, इसको जब तक आप पुश नहीं करेंगे ये ओपन नहीं होगा। तो ये जो है साइड वाला इसका हिस्सा ये वर्क करना चाहिए। तो यही आपके स्नैप लॉक हुक को क्या है, सेल्फ क्लोज करता है। सेल्फ क्लोज मतलब अपने आप तरीके से बंद कर सकता है। तो इसको प्रेस करके जब इसको आप सामने प्रेस करेंगे इस तरीके से तो ये ओपन हो जाता है और ऑटोमेटिक अपने आप लॉक हो जाता है। तो देखना है कि आपका स्नैप लॉक हुक क्या हो, सेल्फ लॉक वाला हो और किसी तरीके से इसमें कोई डैमेजेस ना हो। इसके जो है लीवर ये फंक्शन में होना चाहिए इस तरीके से। तो ये देख लेना है आपको, रस्ट वगैरह ना लगे हों, क्रैक इसके अंदर ना हो। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेफ्टी बेल्ट इज स्नैप लॉक हुक। कंडीशन इसकी देख लेनी है कि कोई ब्रेक या कोई इसमें किसी तरीके से कोई डैमेजेस ना हो। अब बात करते हैं सेकेंड इसके पार्ट्स की, जो इसी स्नैप लॉक हुक के साथ जो है लगा हुआ है, दैट इज़ आवर लैंडयार्ड। इस येलो कलर के रोप को आप देख सकते हैं। ये रोप हमारा जो है इस सेफ्टी बेल्ट में इसके स्पेशल एक नेम है, लाइफ लाइन रोप या लैंडयार्ड के नाम से हम जानते हैं, जो एक पॉलीमाइड मटेरियल से बनी एक 1.8 मीटर की
लेंथ वाली एक रोप है ये। तो इस रोप को भी देख लेना है कि रोप कहीं से डैमेज ना हो। इसका जो है इस तरीके से आई पॉइंट वाला हिस्सा जो है कई बार ज़्यादा प्रेशर आने से, तनाव आने से, स्ट्रेंथ आने से कई बार यहाँ पे घिस जाता है, तो इस हिस्से को देख लेना है। और बात करेंगे इस रोप की लेंथ की तो 1.8 मीटर है पूरी कंप्लीट जो है। तो रोप की कंडीशन आपको देखनी है कि कहीं से इससे ब्रेक पॉइंट ना हो, तो आपको इसको देख लेना है सेकेंड पार्ट्स को। इसके बाद चलते हैं हमारे इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट एक कंडीशन बेस्ड हमारा पार्ट है फ्रेंड्स। ये जो आपको दिखाई देगा इस तरीके का, ये कई सारे सेफ्टी बेल्ट्स में ये जो हिस्सा है ये आपको दिखाई देगा, और किसी सेफ्टी बेल्ट में हो सकता है कि ये ना भी हो, वो भी सेफ्टी बेल्ट ही है। बट ये क्या है, ये एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए दिया गया हमारा एक पार्ट है इस सेफ्टी बेल्ट में। इसका नाम है शॉक एब्जॉर्बर। क्या होता है, कई बार हम जब फॉल से हाइट से जब पर्सन फॉल करता है तो एक शॉक उसके बॉडी पे जो है आप देखते हैं, उस झटके को जो है एब्जॉर्ब करने के लिए ये शॉक एब्जॉर्बर लगाया जाता है, ताकि बॉडी पे किसी तरीके से कोई सस्पेंशन ट्रॉमा की कंडीशन ना आ जाए। सस्पेंशन ट्रॉमा से जो है काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं, ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो सकता है, मसल्स वेन जो है एक तरीके से ब्लॉक हो सकते हैं कई बार। तो सस्पेंशन ट्रॉमा के कंडीशंस को रोकने के लिए, जो शॉक की वजह से हो सकता है, गिरने की वजह से, उसको रोकने के लिए जो है ये जो है शॉक एब्जॉर्बर लगाया जाता है। तो इस शॉक एब्जॉर्बर को भी देख लेना है। वैसे ये पैक होते हैं, जब तक इसमें एक पर्टिकुलर लोड ना पड़े तब तक ये ओपन नहीं होता है। तो 1.3 मीटर के आसपास या 1.5 मीटर के आसपास ये जो है शॉक एब्जॉर्बर खुलेगा जब इस पर झटका पड़ेगा, तो जिससे शॉक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पूरे बेल्ट पे। तो देख लेना है कि ये जो है शॉक एब्जॉर्बर लगा है तो इसी कंडीशन भी सही हो, इसका जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो सही होने चाहिए। तो शॉक एब्जॉर्बर भी हो सकता है, उसको भी आपको चेक कर लेना है कि कहीं पे कोई डैमेजेस ना हो। अगले नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। तो इस पूरे लैंड यार्ड को शॉक एब्जॉर्बर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे सेफ्टी बेल्ट्स में कुछ कनेक्टिंग टूल होते हैं, कनेक्टिंग पार्ट्स होते हैं, जो आपको इस तरीके से मेटल के शेप में दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ सकता है यहाँ पे ये एक डी के शेप में बना एक टूल है, जिसको डी रिंग कहते हैं जनरली जो है। यही डी रिंग क्या है, कनेक्टिंग पार्ट है, जो सेफ्टी बेल्ट के सारे कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अटैच करके जोड़ के रख सकता है। तो डी लिंक भी देख लेना है। कई बार ये इसमें डैमेजेस आ सकते हैं, कई बार ये बेंड हो जाता है, या कुछ बार चांसेस हो सकते हैं कि रस्ट की वजह से ये थोड़ा सा आपके बेल्ट के स्ट्रिप्स को काट सकता है। तो इसमें रस्ट, जंग या कोई पॉइंट ना निकला हो, यह भी आपको देख लेना है। तो डी लिंक की कंडीशन सही हो, ये भी आपको चेक कर लेना है कहीं से। नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल सकता है यह वाइट कलर का एक प्लेट जैसा, इसे कहते हैं बैक प्लेट। इस बैक प्लेट की कंडीशंस या इसका यूज़ कह सकते हैं ये है कि सारे जो स्ट्रिप्स हैं, ये स्ट्रिप्स हैं, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को सपोर्ट करने वाले सारे स्ट्रिप्स हैं। इन सारे स्ट्रिप्स को ये बैक प्लेट क्या है, असेंबल करके रख रहा है। अगर ये बैक प्लेट का कोई भी हिस्सा यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से अगर कट जाए तो पूरा आपका स्ट्रिप्स एक तरीके से मिस हो सकता है, बिगड़ सकता है। तो स्ट्रिप्स को सही से बैलेंस करने के लिए बैक प्लेट का होना ज़रूरी है। तो बैक प्लेट को आपको देख लेना है कि डैमेज ना हो। वैसा फ्लेक्सिबल पॉलिस्टर मटेरियल्स के बनते हैं ये, प्लास्टिक फाइबर्स के। तो देख लेना है कि कभी गिरने उड़ने से, दबने से कई बार कट भी जाता है, तो ये कट या डैमेज ना हो, ये देख लेना है आपको। अगले पार्ट की तरफ चले तो कुछ इसमें और मेटेलिक कंपोनेंट्स हैं फ्रेंड्स। मेटेलिक कंपोनेंट्स में आपको दिख सकता है इस तरीके के कुछ मेटल बकल्स। अब ये बकल्स क्या है, ये मेटल बकल्स एडजस्टेबल होते हैं, एडजस्टेबल मेटल बकल्स पूरा कह सकते हैं। ये बकल्स आपके स्ट्रिप्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बकल्स आपके चेस्ट के पास आएंगे, अभी आपके लेग के पास आ सकते हैं, थाई के पास, ठीक है। तो ये बकल्स का काम ये है कि आपको जो है ये आपके स्ट्रिप्स को जोड़ता है। बट स्ट्रिप्स मीन्स ये पट्टी को जोड़ के रखता है, ताकि आपका जो है बॉडी एक तरीके से पूरा कंप्लीट कवर हो सके। तो स्ट्रिप्स की बकल्स को देख लेना है, एडजस्टेबल हो। इस बकल्स में क्या देखने को आपको मिलेगा, तो ये ऐसे राउंड शेप में या स्क्वायर शेप में हो सकते हैं बकल्स। तो कहीं भी कोई इसका एज नुकीला ना हो, ये देख लेना है आपको, ठीक है। ये भी अच्छे से फंक्शन करे, कोई डैमेज ना हो, कोई इसमें बेंड ना हो, ये देख लेना है बकल्स पे आपको। तो बकल्स वाला पॉइंट आपको देखना है। और कुछ चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि हमारे जितने भी स्ट्रिप्स हैं, सारे स्ट्रिप्स में एक तरीके की स्टिचिंग हुई है, सिलाई पड़ी है, देख सकते हैं ये स्टिचिंग वाला हिस्सा है। तो इस स्टिचिंग वाले हिस्से पे भी आपकी ध्यान प्रॉपर जानी चाहिए, क्योंकि इसमें जो थ्रेड लगे हैं, जो धागे हैं, कोई भी थ्रेड इसमें निकला हुआ नहीं होना चाहिए। कोई अगर थ्रेड निकला है तो मान सकते हैं स्टिचिंग कमज़ोर पड़ गई है। अब स्टिचिंग के कमज़ोर पड़ने से पूरा स्ट्रिप्स आपका अलग हो सकता है। तो धागे की या थ्रेडिंग की जो कंडीशंस है वो भी आपको ध्यान देना है कि स्टिचिंग सही हो। तो स्टिचिंग पे ध्यान देना है। कुछ आपको यहाँ पे ये भी नज़र आएगा, जैसे कि आपको दिख सकता है ये एक तरीके का स्ट्रिप्स के अंदर प्लास्टिक के होल्डर आपको नज़र आएंगे। कई बार इसको पहनने के बाद कुछ स्ट्रिप्स की लेंथ बड़ी होती है, तो स्ट्रिप्स कई बार लटकते
लटक सकता है, झूल सकता है हाथ पैर के पास, तो उस स्ट्रिप्स को थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए, होल्ड देने के लिए ये स्ट्रिप होल्डर लगाए जाते हैं। तो इन सारे पार्ट्स को देख के आपको जो है कंफर्म करना है कि आपके सेफ्टी बेल्ट की कंडीशंस क्या है, क्या उसकी अभी कंडीशंस एक्चुअल में, क्या पार्ट्स डैमेज है, कौन से पार्ट्स सही। इस सेफ्टी बेल्ट को पहना जाता है, तो इसी तरीके से आपको इस सेफ्टी बेल्ट को वेयर करना है और इसकी जो है साइज़ आपको जो है बैलेंस कर लेनी है। अगर वर्कर पहनता है तो उसकी कंफर्ट साइज़ के हिसाब से इसको एडजस्ट करा लेना है, क्योंकि एडजस्टेबल है ये। तो इसी तरीके से सेफ्टी बेल्ट पहना के जो है आपको अपने वर्क प्लेस पे वर्करों को या एम्प्लॉयज़ को वर्क कराना है, ताकि वो किसी भी तरीके से फॉल से बच सके। और ध्यान रखना है कि इसके जो एंकरिंग पॉइंट है, उसके जो हुकिंग पॉइंट्स है, स्नैप लॉक हुक है, वो हमेशा जो है हाइट पे किसी भी एंकरिंग पॉइंट पे लगे होने चाहिए। ये आपको पहले इन्फॉर्म कर लेना है, एंकरिंग पॉइंट पे हमेशा वो लगे होने चाहिए। तो ये आज के हमारे इस वीडियो का कंप्लीट टॉपिक रहा फ्रेंड्स। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करते ही जाइएगा, और इसी तरीके से वीडियोस के लिए जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। एंड कुछ अगर किसी टॉपिक पे आपके हो सकते हैं कि इस वीडियो पे हमें इस टॉपिक वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियोस पे। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।